बहुत भाग्यवान हैं आप। भारत पे जन्म लिया है आपने कि जहां विवेकानंद सरीखे हुए तत्व के ज्ञानी, राम तीर्थ के अधरों पर थी जिसकी अमर कहानी, जिसके कण कण में लेता है सूरज नित्य बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जिसकी माटी सोना उगले, जिसकी माटी सोना उगले, धरती जीवन देती, जिसके हली अन्न के दाता, न्यारी जग से खेती, हली माने किसान, जिसके हली अन्न के दाता, न्यारी जग से खेती, कामधेनु सी गाय जहां नित अमृत हमें पिलाती, जहां मोहन की माखन चोरी अब तक मन हुलसाती, जहां किसान नाचते गाते नित्य डाल कर घेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। 2024 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश आयोजन समिति की ओर से हम आप सभी का बड़े पवित्र हृदय से स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। वंदन अभिनंदन। भारत माता की सदा अक्षय हो, जीवित हो विश्वास सत्य का घोष सदा निर्भय हो, वंदे मातरम के स्वर से मुखरित हो ये पावन धरती, गूंज उठे सर्वत्र यही जय, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाए तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की वंदे वंदे माता की। जरा जोर से बोलिए, भारत माता की। ठीक है भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, आपको बहुत बहुत नमस्कार। आज के इस महान लोकतंत्र पर्व के गरिमामय अवसर पर सर्वप्रथम मैं संपूर्ण एम्स परिवार की ओर से देश को स्वतंत्रता दिलाने वाले समस्त ज्ञात और अज्ञात देशभक्तों को नमन करती हूँ। साथ ही विश्व के सबसे बड़े संविधान निर्माणकर्ताओं को भी प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने हमारा संविधान रचा और पहले गणतंत्र दिवस पर हमारा संविधान लागू हुआ और हम एक गणतंत्र बने। आज के गणतंत्र दिवस पर यहाँ उपस्थित अपने एम्स ऋषिकेश परिवार के प्रत्येक सदस्य एवं अपने प्रिय विद्यार्थियों का मैं स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इस वर्ष का गणतंत्र दिवस अत्यंत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये 75वां गणतंत्र दिवस है। अपने संविधान के प्रावधानों के अनुसरण करते हुए हमारे देश ने अब तक की यात्रा में जो सोपान स्थापित किए हैं, उनके प्रति पूरे विश्व का भारत अपने विश्वास बढ़ा रहा है। हमारे देश ने शिक्षा, चिकित्सा, अंतरिक्ष, कृषि, सूचना प्रौद्योगिकी, तकनीक सहित मनोयोगी समस्त क्षेत्रों में उपलब्धियों के कीर्तिमान की ध्वजा फहराई है।
वसुधैव कुटुंबकम की भारतीय सनातनता के प्रति श्रद्धा भाव देखें तो G20 का विलक्षण उदाहरण हमारे सामने है, जो पिछले वर्ष कंक्लूड हो गया था। विश्व स्तर पर तुलनात्मक तालिका में हम 5वें स्थान पर पहुंच गए हैं और आने वाले समय में हमारा स्थान तीसरा आना लगभग निश्चित है। प्रत्येक भारतवासी के लिए गर्व का विषय है कि चंद्रयान 3 की अभूतपूर्व सफलता ने भारत को विश्व का पहला देश बनाया है जो चंद्रमा के साउथ पोल पे लैंड किया, और अब आदित्यमान भी उल्लेखनीय उपलब्धि की ओर सूर्य की ओर अग्रसर है। उपलब्धियों की सूची बहुत लंबी है। निस्संदेह ये प्रत्येक भारतवासी के लिए गर्व और गौरव की बात है। मुझे ये कहते हुए अपार प्रसन्नता है कि जहां सीमा पर हमारे जवान, मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्स देश की सीमाओं की रक्षा हेतु अपने कर्तव्य का निर्वहन निष्ठापूर्ण कर रहे हैं, वहीं सीमा के अंदर हम नागरिक अपने अपने दायित्वों के कार्यान्वयन से देश की सेवा कर रहे हैं। आज देश जिस द्रुत गति से विकास के लक्ष्य मार्ग पर अग्रसर है, वहीं हमारा चिकित्सा शिक्षा संस्थान भी अपने एम्स परिवार के सदस्यों की समर्पित सेवाओं से अपने निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करने में सेवारत है। हमारे साथियों ने अनेक गंभीर मामलों को जिस निपुणता से सुलझाया है, वह आपके ज्ञान और अनुभव को चित्रित करता है। नए प्रयोग हों या सुदूर दुर्गम स्थानों पर चिकित्सा सेवाएं हों अथवा समाज में जागरूकता अभियान हो, हमारे संस्थान ने अपने कर्तव्य और दायित्व का प्रशंसनीय रूप से निर्वहन किया है, जिसके लिए मैं एम्स ऋषिकेश के प्रत्येक सदस्य की प्रशंसा करती हूँ तथा आप सभी को बधाई देती हूँ। एम्स ऋषिकेश एक लघु सांस्कृतिक भारत की छवि दर्शाता है, क्योंकि यहाँ पर उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम से भारतीय आकर अपना दायित्व पूरा कर रहे हैं। हमारे विद्यार्थी विभिन्न विषयों और पाठ्यक्रमों के माध्यम से एक निपुण और निष्ठावान, समर्पित, श्रेष्ठ भारतीय नागरिक बनकर सेवा संकल्प को पूरा करने वचनयुद्ध हैं। उनका फेस्टिवल पायरेक्सिया बड़ा ही भव्य कार्यक्रम हुआ था। हमारा संस्थान निर्धारित विधाओं के अतिरिक्त अन्य सहगामी और संवैधानिक गतिविधियों के प्रति भी पूर्ण रूप से जागरूक है। हमारे संकाय सदस्य, तकनीकी, गैर तकनीकी सदस्य, नर्सिंग स्टाफ, विधि, प्रशासनिक एवं वित्त अनुभाग, पुस्तकालय, स्वच्छम सुरक्षा तथा हाउसकीपिंग स्टाफ आदि सभी विभागों ने अपने दायित्व का निर्वहन बहुत ही अच्छी तरह से किया है। हमारी फैकल्टी को बहुत से लोग हैं जिनको अवार्ड्स भी मिले हैं। इनमें सबके नाम लेना तो मुमकिन नहीं है क्योंकि वो लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन कुछ एक लोग हैं जिसमें डॉक्टर इतिश पटनायक, डॉक्टर कविता खोयवाल, निधि काले, डॉक्टर लतिका मोहन, डॉक्टर राकेश शर्मा, संदीप कुमार सिंह, प्रोफेसर मित्तल, संजीव कुमार मित्तल, डॉक्टर पंकज शर्मा, उनको कोई अवार्ड्स या ओरेशंस इन सब ने हासिल किए हैं। इसके अलावा हमारे संस्थान ने इस वर्ष रीनल ट्रांसप्लांट शुरू किया, जिसमें अब तीसरा ट्रांसप्लांट कल होने जा रहा है। लिवर ट्रांसप्लांटेशन इज़ ऑन द वे। उसको हमें अनुमति मिल गई है स्टेट की तरफ से भी और हॉस्पिटल की तरफ से भी। हमारा जो इसका अरेंजमेंट है वो कंप्लीट है और मैं बधाई देना चाहूँगी अपने न्यूरोसर्जरी, ट्रॉमा और अन्य विभागों को, खासकर ICU विभागों को, जिन्होंने ब्रेन डेथ सर्टिफाई करने की कमेटी बनाने के लिए और इस तरह के प्रयत्न करने के लिए बहुत योगदान दिया है। इसी तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कि हम एक ट्रांसप्लांट सेंटर जल्दी ही एम्स ऋषिकेश में शुरू करें। THDC और एम्स ऋषिकेश के संयुक्त योगदान से एक वेलनेस मोबाइल वैन हमें मिली थी, जिसे हम यूज़ कर रहे हैं। टेलीमेडिसिन भी उसके द्वारा की जा रही है। चंद्रेश्वर नगर में हमें एक CSR से एक आउटरीच सेंटर हमें माता कात्यायनी ट्रस्ट की तरफ से मिला है, जिसे कि आउटरीच सर्विसेज के लिए यूज़ किया जा रहा है। और हमारा जो कम्युनिटी
और फैमिली मेडिसिन विभाग है वो उसमें सर्विसेज दे रहा है। उसी तरह से ICICI फाउंडेशन और एम्स ऋषिकेश के संयुक्त योगदान से ब्लड मोबाइल वैन को भी शुरू किया गया है, जो पेरिफेरी में जाके ब्लड डोनेशंस करवा के हमारे ब्लड बैंक को एनरिच करेगी। 1 फरवरी से पूरी तरह से ड्रोन सर्विस चलाई जाएगी। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा एम्स सारे एम्स में एक पहला संस्थान था जिसने फरवरी 2023 में ड्रोन का एक्सपेरिमेंट किया था और सक्सेसफुली टिहरी में टीबी की दवाइयों का वितरण किया था। उसी तर्ज पे सारे एम्स को डायरेक्शन मिला है कि वो ड्रोन सर्विस शुरू करेंगे और अपनी अपनी जगह पे ड्रोन सेंटर बनाएंगे। इसमें ड्रोन दीदी भी हमारी सहायता करेंगी। ये एक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो पेरिफेरी में होंगे, जो वुमेन लेड होंगे, जो कि ड्रोन्स को में सामान रखने और उनको निकालने में मदद करेंगे। आपको मालूम है कि सिलक्यारा टनल से रेस्क्यू किए गए 41 श्रमिकों को एम्स ऋषिकेश लाया गया था और उनका पूरा इलाज किया गया था और उसमें अगर किसी को पहले से भी कोई प्रॉब्लम थी तो उसका सक्सेसफुली हमारे डॉक्टरों ने उसका इलाज किया था। हमारा आयुष क्लिनिक जो किन्हीं कारणों से नहीं चल रहा था क्योंकि कोविड के दौरान वो थोड़ा बंद हो गया था, उसको फिर से चालू कर दिया गया है और अब सारे मरीज़ जो हैं वो आयुष की सर्विसेज का पूरा फ़ायदा ले सकते हैं। अब 42 बेड्स की पीडियाट्रिक फैसिलिटी जो कि एक एक्यूट केयर फैसिलिटी होगी, क्योंकि बच्चे जो इमरजेंसी में आते हैं उनको अधिक स्थान नहीं मिलता था, तो स्टेट NHM की मदद से हमारी ये 42 बेडेड ICU जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गई है और बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। हमें और भी बहुत सी सर्विसेज शुरू करनी है जिसमें एडवांस्ड न्यूरोलॉजी सेंटर, एडवांस्ड आई सेंटर, एडवांस्ड कार्डियक सेंटर, ये सब प्लान में है। लेकिन हमें उम्मीद है कि स्टेट की तरफ से हमें जल्दी ही जो IDPL की तरफ से प्रस्तावित भूमि थी वो हमें मिल जाएगी और फिर हम आगे का अपना कार्यक्रम जो है वो शुरू कर पाएंगे। इसी तरह से हमारी एक 150 बेडेड हॉस्पिटल जो इंटेंसिव केयर यूनिट बेड्स हैं जिसमें 150 वो ट्रॉमा सेंटर के साथ ही पिछली तरफ बननी शुरू हो गई है और किच्छा उधम सिंह नगर में हमारा एक सेकेंड कैंपस जिसका एरिया जो है वो इस एम्स से भी ज़्यादा बड़ा है, वहाँ पे भी हमारा कार्य शुरू हो गया है, कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया है और बहुत जल्दी वहाँ पे सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज जो हैं वो शुरू कर दी जाएंगी। दोस्तों, आज पूरे विश्व में एक उथल पुथल का माहौल है जिसका प्रभाव प्रत्येक देश और में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पड़ना स्वाभाविक है और ऐसे में हम अपने देश के प्रति सच्ची भावना से दिल में अगर संजो के रखेंगे और सर्वधर्म समभाव से के सिद्धांत का अनुपालन करेंगे तो ये सबके लिए एक बहुत ही प्रार्थना का विषय होगा। मुझे ये कहते हुए अत्यंत हर्ष है कि समय करवट बदल रहा है और भारत में भी परिवर्तन आ रहा है, एम्स में भी परिवर्तन आ रहा है। तो इसके लिए हम ये कोशिश करें कि हमारा एम्स जो है वो सभी एम्स से आगे जाए और ऊपर से ऊपर अपनी सोपान पे चलता जाए। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा किए गए विकसित भारत का संकल्प, हमारी विकसित भारत यात्रा में एम्स ऋषिकेश ऑलरेडी शुरू कर चुका है और उसके लिए हम जगह जगह पे कैंप्स कर रहे हैं और बहुत से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हम जो भी फैसिलिटीज़ शुरू हुई हैं, चाहे वो आयुष्मान भारत हो, चाहे PM अभीम हो, चाहे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन हो, उन सब के बारे में हम लोगों को बताते हैं और ये भी कोशिश करते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने आभा IDs बनाएं, अपने आयुष्मान कार्ड का सही तरह से यूज़ करें। और मुझे ये बताते हुए बड़ी प्रसन्नता होती है कि हमारे सेवावीर जो हैं वो इसमें बहुत मदद करते हैं और हमारे जितने भी मरीज़ यहाँ पे आते हैं उनको इन सुविधाओं के बारे में अच्छी तरह से बताते हैं। अंत में मैं अपने एम्स ऋषिकेश परिवार की ओर से अपने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, राज्य मंत्री और हमारे माननीय अध्यक्ष डॉक्टर समीरन नंदी, उत्तराखंड शासन, स्थानीय प्रशासन, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और समाज के प्रत्येक क्षेत्र के जनप्रतिनिधि सभी का उनके सहयोग यदि आभार व्यक्त करती हूँ और मैं आपके सभी के
सपरिवार सुखी जीवन की कामना करते हुए पुनः गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। मैं अपने स्पीच को हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, मेरी 51 कविताएं, उनमें से एक कविता से कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहूँगी। हम पड़ाव को समझे मंजिल, हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल ना भुलाएं, वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल ना भुलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। धन्यवाद। जय हिंद। मेरे साथ आप बोलेंगे जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। 75वें गणतंत्र पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश के इस पावन आयोजन पर अपने संबोधन के लिए आप सभी की ओर से मैं माननीय निदेशक महोदया का बहुत बहुत आभार अभिव्यक्त करता हूं। प्रोफेसर मीनू सिंह ने अपने संबोधन में अनेक महत्वपूर्ण विषयों के साथ साथ हमारे इस संस्थान की उपलब्धियों का भी शाब्दिक वर्णन किया। एक बात अवश्य है कि जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, जिंदगी का अहम इम्तहान बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। अभी तो एम्स परिवार में बहुत उपलब्धियां अर्जित करनी है। हमारी शुभकामनाएं। माननीय निदेशक महोदया के कर कमलों से इस मंच पर आजाद सिंह बयाल आपकी कर्तव्य ध्वनि के साथ। अभियांत्रिकी विभाग से ही अमरनाथ वेल्डर हैं, बड़ी लंबी सूची है। हमारी ऐसी सामग्री जो किसी काम की जिसको राइट ऑफ कहते हैं लगभग समाप्त थी। 713 फर्नीचर से अनेक प्रकार के, जिनको इन्होंने वेल्डिंग का तैयार करके पुनः काम के लायक बनाया। अमरनाथ जी अभियांत्रिकी विभाग से, अभियांत्रिकी विभाग से ही मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं विशाल पुहाल जी। और मैं यहां पर विशेष रूप से बताना चाहता हूं निदेशक महोदया, अभी पिछले वर्ष उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा जलजला आया था, बहुत भयंकर बारिश हुई थी जो पूरे विश्व में सबसे अधिक मानी गई थी। उससे सीवर लाइन चौक हो गई थी। इन्होंने बड़ी मेहनत करके उस लाइन को काम के लिए ठीक कराया। मंच पर सम्मानित हैं चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय से सहयोगी के पद पर हैं अंकित नेगी। अनेक दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन आपने किया है। चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय से अमित नेगी। स्वच्छता कार्यालय से आवंटित दायित्वों का बखूबी से निर्वहन किया है श्री अनुज कुमार एमजे सोलंकी से। आप हाउसकीपिंग स्टाफ से हैं अनुज कुमार। कार्यालय से ही एमजे सोलंकी से हैं श्रीमती पार्वती। सुरक्षा कर्मी हैं हरिकृष्ण, उत्कृष्ट कार्य के लिए इस मंच से सम्मानित। सुश्री बीना थलवार, निदेशक कार्यालय से संबंधित समस्त दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन। सेवावीर सुपरवाइजर, उप चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय से प्रदीप सहल। कुछ अवांछनीय तत्व हमारे परिसर में घूम रहे थे, जिनको पकड़वा कर अनुशासन को बनाए रखने में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। प्रदीप सहल। उप चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय से ही सेवावीर अमित कुमार, इनका योगदान भी अनुशासन बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। अच्छी तालियां होनी चाहिए इनके उत्साहवर्धन के लिए।
सेवावीर सोवन कुमार। अभी जो टनल की घटना घटी थी उसमें रेस्क्यू किए गए जो प्रभावित थे उनकी सेवा करने में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। सेवावीर सुश्री विजय लक्ष्मी। प्रशासनिक कार्यालय से श्री अमित बिजलवान, इन्होंने भी अनुशासन बिगाड़ने वाले अनेक अवांछनीय तत्वों को पकड़कर हमारे संस्थान में अनुशासन बनाए रखने में बहुत बड़ा योगदान दिया। अमित बिजलवान। निदेशक कार्यालय से श्री चतुर्भुज, अनेक महत्वपूर्ण दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करने के लिए आज के इस अवसर पर सम्मानित। उप निदेशक कार्यालय से श्री रामेश्वर प्रसाद, आपने भी अपने दायित्वों को बड़ी बखूबी से आपने निर्वहन किया। इसके लिए इस कार्यालय से आए थे, उनकी देखरेख और सेवा करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया हेमंत पोखरियाल। एक बहुत अच्छी सी तालियां होनी चाहिए और विश्वास कीजिए कि आप सबके सहयोग से हमारा यह अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश अवश्य केवल भारत ही नहीं विश्व में उच्च शिखर पर अवश्य पहुंचेगा। सारा जमाना साथ दे तो एक बात है, एक तो भी साथ दे तो अलग बात है, और चलने के लिए तो एक पैर से भी चल सकती है दुनिया, एक तो भी साथ दे तो अलग बात है। हम विश्व शिखर पर अवश्य पहुंचेंगे। आप सभी की ओर से मैं सम्माननीय निदेशक महोदया, संकाया अध्यक्ष और उप निदेशक प्रशासन का बहुत बहुत आभार अभिव्यक्त करता हूं। बहुत सुंदर, बहुत खूब, बहुत अच्छा, अप्रतिम, आकर्षक, अनुकरणीय, प्रशंसनीय। आइए आगे बढ़ते हैं। मित्रों, गणतंत्र है तो कुछ तो अलग भी होना चाहिए। मंचीय प्रस्तुतियां होनी चाहिए, सांस्कृतिक आयोजन होना चाहिए, मनोरंजन होना चाहिए। हमारे एम्स परिवार के हमारे बहुत सारे साथी, हमारे अपने बच्चे जो भविष्य है, हो सकता है कल उन्हीं में से प्रोफेसर मीनू सिंह की जगह आकर कोई बैठ जाए, हो सकता है उन्हीं में से कोई जया जी के साथ आकर के बैठ जाए, पाराशर जी के स्थान पर बैठ जाए, हो सकता है कर्नल साहब हमारे बच्चे हैं, हम आशीर्वाद देंगे और उनकी खूबसूरत प्रस्तुतियों का आनंद लेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम अपने आज के इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आनंद लें, सबसे पहले हम उन अमर शहीदों को नमन करेंगे जिनके बलिदानों से ये देश आजाद हुआ। और आज हम फक्र से कहते हैं कि हम स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं। आओ झुककर सलाम करें उनको, आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके नसीब में ये मुकाम आता है, और बड़ा खुश नसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। कि चुका गए जो मातृभूमि ऋण दे दे कर बलिदान, चुका गए जो मातृभूमि ऋण दे दे कर बलिदान, मिटे न अब तक इस धरा से जिनके रक्त निशान, आजादी की खातिर छेड़ा जिन्होंने नित नूतन अभियान, सबसे पहले मित्रों कर लो उन अमर शहीदों को प्रणाम, उन अमर शहीदों को प्रणाम। आइए अमर शहीदों को प्रणाम करने के बाद हम आज के इस पावन गरिमामय अवसर पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आनंद लेंगे। सबसे पहले आज दिल पे हाथ रख के ये कसम ले हम सभी, ना झुकेगा देश अपना, ना झुकेंगे हम कभी।
आज दिल पे हाथ रख के ये कसम ले हम सभी, ना झुकेगा देश अपना, ना झुकेंगे हम कभी। जिंदगी से क्या किया जो सर उठा के मर न पाया, हो गया वो खून पानी जो वतन पे ना बहाया। शर्मों से लिख दे खाक पे, ऐ भारत माँ तेरी माटी तेरा देश पे, दुनिया के सारे सुख पीछे मेरा देश पहले। ऐ तिरंगा जान अपनी इस पे देंगे जान अपनी। जन गण मन अधिनायक जय हो तेरा संदेश पहले, दुनिया के सारे सुख पीछे मेरा देश पहले। और खून है तो खोल जा, वो शेरा आज दहाड़ दे, अंबर के तिरंगा गाड़ दे। माँ के दूध की तुझे कसम, मर जाया फिर मार दे, मर जाया फिर मार दे। आजादी से जिया गंगा में राख बन के बह, दुनिया के सारे सुख पीछे मेरा देश पहले। ऐ तिरंगा शान अपनी देंगे इस पे जान अपनी। जन गण मन अधिनायक जय पहले, दुनिया के सारे सुख पीछे मेरा देश पहले, दुनिया के सारे सुख पीछे
म प ग म प द नि द नि द नि द प म ग म ग रे रे ग रे ग सा 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 नि सा प म ग म ग रे ग रे ग रे ग रे ग रे ग रे सा रे सा रे ग रे ग रे ग म प ग म ग रे सा प प द म प प ग म प द म प ग म प रे सा रे ग ग ग ग रे रे ग रे ग रे द नि द नि द नि प द प म ग म प द नि द नि द नि द प द प म प ग म प द नि द नि द आजा साझी मुझे तेरी फिक्र ढूंढे याद है मेरी नजर आजा आजा साझी मुझे तेरी फिक्र ढूंढे याद है मेरी नजर आजा आजा साझी मुझे तेरी फिक्र ढूंढे याद है मेरी नजर आ जाना। Thank you. Kolkar on the bass guitar, Anurag Gupta on the octapad, Munish Khandelwal, our intern, Joel Matthew, JR in CFM, he has done MBBS from here. He has sang the song in 2017 prior. We have done this before. Then we have Ms. Suranya, who is a nursing officer in the ENT ward. And then we have Dr. Rishabh Bose, who is a SR in gastroenterology, and myself, Dr. Venkatesh from the Department of Medicine. Thank you. Hope you enjoyed it. आज मैं आप सबके समक्ष एक स्वरचित काव्य कविता के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस कविता का दृश्य है कि एक स्वतंत्रता सेनानी जो कि अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव पर है, वह 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या में लोगों को इस दिवस का उत्सव ना मनाने की तैयारी करते हुए देखता है, वरन अपने लिए एक छुट्टी का आनंद लेने के लिए विभिन्न तैयारियों को देखता है तो विचलित हो जाता है। इसी व्यवस्था को मैं एक काव्य के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा है आप सबको पसंद आएगी। मेरे देश के वासियों क्यों भूल गए हो इस स्वतंत्रता को, हमारे संविधान को। आज जाने लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं इस आज़ादी के महत्व को। ये आज़ादी मिली है हमें कितनी शताब्दियों के बाद, कितने अनगिनत बलिदानों और कुर्बानियों के बाद। हम जी रहे हैं आज अपने ही द्वारा बनाए कानूनों में, दूसरों के नियमों में जीने का दर्द शायद हम भूल गए हैं वर्षों तक रख अपने जहन में। दूसरों के नियमों में जीने का दर्द शायद हम भूल गए हैं वर्षों तक रख अपने जहन में। मेरे देश के वासियों क्यों भूल गए हो स्वतंत्रता को, हमारे संविधान को। आज जाने लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं इस आज़ादी के महत्व को। आजकल के लोग नहीं पसंद करते हैं कोई भी रोक टोक। आजकल के लोग नहीं पसंद करते हैं कोई भी रोक टोक। जरा सोचो उन विदेशी नियमों के साथ कैसी होती हमारी जिंदगी रोज, कैसी होती हमारी जिंदगी रोज। नहीं पसंद है आज हमें कोई भी कैसा भी भेदभाव, नहीं पसंद है आज हमें कोई भी कैसा भी भेदभाव। सोचो कैसे लोगों ने उस समय जिया होगा, अपने रंग और धर्म के सम्मान का भाव, अपने रंग और धर्म के सम्मान का भाव। मेरे देश के वासियों क्यों भूल गए हो स्वतंत्रता को, हमारे संविधान को। बांट दिए गए थे हम धर्म और मौलिकता में, बांट दिए गए थे हम धर्म और मौलिकता में। अपनी संस्कृति को भी भूलना पड़ा था विदेशी आधुनिकता में, अपनी संस्कृति को भी भूलना पड़ा था विदेशी आधुनिकता में। अगर आज हमें किसी समारोह में पीछे बैठना पड़ो, रेस्टोरेंट इत्यादि में जाने की मनाही हो, सोचो हमारे लोगों ने उस समय अपनी ही धरती पर कैसे सहा होगा उन अनगिनत भेदभावों को, मेरे देश के वासियों क्यों भूल गए स्वतंत्रता को, हमारे संविधान को।
आज गणतंत्र दिवस का दिन है उन बलिदानों को याद रखने का। आज गणतंत्र दिवस का दिन है उन बलिदानों को याद रखने का, उन प्रयासों को नमन करने का। आज का दिन है अपने संविधान का सम्मान करने का, ना कि अपने लिए एक छुट्टी का आनंद लेने का, ना कि अपने लिए एक छुट्टी का आनंद लेने का। आज के वैश्विक परिवेश को देखकर राष्ट्रीयता की भावना जहन में रखना है सर्वोपरि। आज के वैश्विक परिवेश को देखकर राष्ट्रीयता की भावना जहन में रखना है सर्वोपरि। इन दोनों को एकजुटता के साथ मना देश को विकसित बनाने का संकल्प लेना है सर्वोपरि, संकल्प लेना है सर्वोपरि। ध्यान रहे शताब्दियों पूर्व कहीं तो कमी रही गई होगी हमारी राष्ट्रीयता की भावना में, कहीं तो कमी रही गई होगी हमारी राष्ट्रीयता की भावना में। सोने की चिड़िया वाले राष्ट्र को बना लिया था गुलाम, कैसे ब्रिटेन जैसे एक छोटे राष्ट्र ने, कैसे ब्रिटेन जैसे एक छोटे राष्ट्र ने। ध्यान रहे कोई भी ऐसा काम ना हो, ध्यान रहे कोई भी ऐसा काम ना हो जिससे हम फिर गुलाम हो जाएं। हमारी एकता, अखंडता और प्रजातंत्र कहीं फिर से ध्वस्त ना हो जाए, कहीं फिर से ध्वस्त ना हो जाए। इसकी शुरुआत करो सर्वप्रथम इन दोनों का सम्मान करके, इसकी शुरुआत करो सर्वप्रथम इन दोनों का सम्मान करके, उन बलिदानों को याद, उन प्रयासों को नमन करके, उन बलिदानों को याद, उन प्रयासों को नमन करके। जय हिंद, जय भारत। नमो नमो शंकर, भोले राम शंकर,
आइए एक कदम आगे बढ़ते हैं। मित्रों, अभिव्यक्तियां गद्य और पद्य दोनों में होती हैं, लेकिन काव्यात्मक अभिव्यक्ति सीधे हृदय को छू जाती है। राष्ट्र कवि हुए हैं हमारे मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त ने बहुत सुंदर कहा था कि केवल मनोरंजन ही न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें रचित उपदेश का मर्म भी होना चाहिए, कि जो आप प्रस्तुति दे रहे हो उसमें कोई ना कोई मैसेज होना चाहिए, संदेश होना चाहिए। उन्हीं मैथिली शरण गुप्त की एक कविता है, बड़ी खूबसूरत कविता है। उस कविता में गूढ़ रहस्य है, एक संदेश है, और उसी संदेश को लेकर मंच पर मैं आपके समक्ष आमंत्रित कर रहा हूं हमारे परिवार के नर्सिंग ऑफिसर दुर्गा राम जी, आपकी तालियों के साथ। से करगिल घाटी से गुवाहाटी से चौपाटी तक सारा देश हमारा, जीना है तो मरना सीखो, गूंज उठे ये नारा, सारा देश हमारा। लगता है ताजे लोहू पर जमी हुई है काई, लगता है फिर भटक गई है भारत की तरुणाई। काई चीरो और रणधीरो, ओ जननी के भाग्य लकीरो, बलिदानों का पुण्य मुहूर्त आता नहीं दोबारा। जीना है तो मरना सीखो, गूंज उठे ये नारा, सारा देश हमारा। घायल अपना ताजमहल है, घायल गंगा मैया, तूफानों में टूट रहे हैं नैया और खिवैया। तुम नैया की चाल बदल दो, तूफानों की पाल बदल दो, हर आंधी का उत्तर तुम हो, तुमने नहीं विचारा। जीना है तो मरना सीखो, गूंज उठे ये नारा, सारा देश हमारा। कहीं तुम्हें पर्वत लड़ा दे, कहीं लड़ा दे पानी, भाषा के नारों में गुप्त है मन की मीठी वाणी। आग लगा दो इन नारों में, इज्जत आ गई बाजारों में, कब जागेंगे सोहे सूरज, कब होगा उजियारा। जीना है तो मरना सीखो, गूंज उठे ये नारा। संकट अपना बाल सखा है, इसे कंठ लगाओ, क्या बैठे हो न्यारे न्यारे, मिलकर बोझे उठाओ। भाग्य भरोसा कायरता है, कर्मठ देश कहाँ मरता है। सोचो तुमने इतने दिन में कितनी बार पुकारा। जीना है तो मरना सीखो, गूंज उठे ये नारा। केरल से करगिल घाटी से गुवाहाटी से चौपाटी तक सारा देश हमारा। जीना है तो मरना सीखो, गूंज उठे ये नारा। जय हिंद, जय भारत।
वतन तेरे लिए। थैंक यू। इस धरती का यशगान सुने न सुने, हम शबद कीर्तन सुन न सके। भारत माँ का यशगान सुने, चाहे अजान न सुने। कान पर जय जय हिंदुस्तान सुने, समाए वतन की लौ पर जब कुर्बान पतंगा हो। होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। कितनी खूबसूरत पंक्तियां हैं। इसके लिए आपके समक्ष हम निवेदन कर रहे हैं अभियांत्रिकी विभाग के हमारे साथी नरेंद्र स्वामी। उन क्रांतिकारियों, आंदोलनकारियों और इस मादरे वतन हिंदुस्तान पे अपना बलिदान देने वाले शहीदों को प्रणाम करता हूँ। आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। एक सैनिक जो सीमा पे खड़ा हुआ है, वो ऊपर वाले से क्या मांगता है, इस तिरंगे के सम्मान में क्या सोचता है, मैं गीत सुनाता हूँ। कि शोहरत न करना मोहला, कोई सेलिब्रिटी बनने के लिए, हीरो बनने के लिए सेना में नहीं जाता। हम देश बनाएं या अपने बेटों के शव ढोएं, इसी कसम में हर जीती बाजी हारी जाती है। और आखिर एक बात हम कब समझेंगे, कुत्ता पागल हो तो उसे गोली मारी जाती है। कि शोहरत न हता करना मोहला, दौलत न हता करना मोहला। 14 फरवरी 2019 को उस पाक ने अपनी नापाक हरकतें करते हुए पीठ पीछे हमारे सैनिकों पे हमला किया और हमारे 40 जवान शहीद हो गए।
उस पाक की ना इतनी हिम्मत है ना औकात है कि हमारे सैनिकों पे हमला करे। लेकिन यहीं के कुछ गद्दार होंगे जो खाते हिंदुस्तान का है, पहनते हिंदुस्तान का है, रहते हिंदुस्तान में और नैन मटक्का उस पाकिस्तान से करते हैं। दो लाइन मुझे इसके लिए याद आई कि युद्धों में कभी नहीं हारे हैं हम, हारे हैं छल छंदों से, और हर बार पराजय मिली है घर के जय चंदों से। कि शोहरत न, तालियां कमजोर थी, कि शोहरत न हता करना मौला, दौलत न हता करना मौला, बस इतना हता करना, चाहे जन्नत न हता करना मौला। शम्मे वतन की लो पर जब, अब इस तिरंगे के सम्मान के लिए अगली पंक्ति में अपने हाथों के तालियां बजाते हुए मुझे बताना। शम्मे वतन की लो पर जब कुर्बान पतंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। गीता का ज्ञान सुने न सुने, इस धरती का यशगान सुने। कारगिल का युद्ध चल रहा था, एक 21 वर्षीय सैनिक जिसकी शादी को भी 20 दिन हुए थे और कारगिल से बुलावा आ गया। जब वो वहां गया युद्ध करने के लिए तो वहां की परिस्थितियों को देखते हुए उसने एक चिट्ठी अपने घर के लिए लिखी। दुर्भाग्य की बात है कि वो चिट्ठी तो बाद में घर पहुंची, पहले वो बेटा तिरंगे में लिपट के घर पहुंच गया। 15-20 दिन बाद जब उस चिट्ठी को नम आंखों से खोला गया तो आंखों से अश्रुधारा आ गई कि यूं तो तेरे इश्क पे सनम ये जान भी कुर्बान है। उसने सबके लिए कुछ ना कुछ लिखा था। अपनी पत्नी के लिए जो नवविवाहिता थी उसके लिए उसने 2 लाइन लिखी कि यूं तो तेरे इश्क पे सनम ये जान भी कुर्बान है। सब लिखते हैं, आप सबने भी लिखा होगा। लेकिन अगली जो पंक्ति उसने लिखी, दिल के सांचे में यदि पत्थर दिल होगा तो चुप रहोगे, वरना रो भी पड़ोगे और तालियों से मुझे बताओगे कि यूं तो तेरे इश्क पे सनम ये जान भी कुर्बान है, पर बात जब मादरे वतन की हो तो उस पे मेरा इश्क भी कुर्बान है। गीता का ज्ञान सुने न सुने, इस धरती का यशगान सुने, हम शब्द कीर्तन सुन न सके, भारत माँ का जय गान सुने। परवरदिगार मैं तेरे द्वार पर ले पुकार ये कहता हूँ, चाहे जान ना सुने कान पर जय जय हिंदुस्तान सुने। जन मन में जन मन में जन मन में उछल देश प्रेम का जलद तरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। भारत माता की तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आंख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आंख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो। हम मर भी जाएं, हम मर भी जाएं तो कोई गम नहीं दोस्तों, बस शर्त यह है कि मरते समय मिट्टी हिंदुस्तान की हो। ये आकांक्षा है, ये अपेक्षा है, ये आपसे कुछ नहीं मांगता कपड़े का टुकड़ा, बस यही अपेक्षा मांगता है कि जियो तो देश के लिए और मरो तो देश के लिए। भारत माता की। तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरे परिंदा। है ऐसे दीवाने की जो बहुत सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शान हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पसंद के कोई धन है क्या, तेरी धूल से भर के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा का जिंदा, तो बाग है मेरा, मैं तेरे परिंदा।
तुम तेरा रहीमा वो रंग बिरंगा ऊंचा आसमां से वो तेरा तिरंगा जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे मंजूर हूँ जो भी तू चुने रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला ओढ़ेंगे हम जो भी तू भूले ओ देश मेरे तेरी शान में सदके कोई गम है क्या तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन तेरी हवा जिंदा तो बाग है मेरा मैं तेरा करूंगा। थैंक यू सो मच। थोड़ी सी धूल मेरी धरती की मेरे वतन की थोड़ी सी धूल मेरी धरती की मेरे वतन की थोड़ी सी खुशबू बारारी से मस्त पवन की थोड़ी सी धोकने वाली दग 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 सांसों जिनमें हो जुनू जुनू वो बूंदे लाल लहू की ये सब तू मिला मिलाने फिर रंग तू खिला खिलाने ये सब तू मिला मिलाने फिर रंग तू खिला खिलाने और मोह तू रंग दे बसंती यारा मोह तू रंग दे बसंती। फौजी फौजी होता है सर, कहीं भी पैदा हो सकता है। जन चेतना का गान वंदे मातरम, राष्ट्रभक्ति प्रेरणा का गान वंदे मातरम,
हल्दी घाटी के कणों में व्याप्त वंदे मातरम और भारतीयों के हृदय का हार वंदे मातरम। बहुत सुंदर प्रस्तुति बीएससी ऑनर्स नर्सिंग फर्स्ट ईयर की छात्राओं की। आइए एक कदम। आज इस शुभ अवसर पर मैं युद्ध भूमि में युद्ध हार रही सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए सैन्य नरेश के द्वारा कही गई कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करने जा रहा हूं। गलती हो तो क्षमा करें। धीर धर अधीर हो न धीर धर, ये लक्ष्य है विकट तो बढ़ लहर लहर को चीर कर। ये वक्त की पुकार है, युद्ध का विचार है, शत्रु की दहाड़ है, रक्त का खुमार है। तू सोच कर विचार कर, स्वप्न ये साकार कर, खुद पे है यकीन अगर समक्ष आ प्रहार कर। जो भुजबलों में आग है, कंठ कंठ राग है, मुसीबत है विशाल है, वेदना का जाल है, यह तुझसे तेरा द्वंद है, यही तो प्रश्न काल है। चांद को निचोड़ ले, सूर्य को झुका दे आज, चांद को निचोड़ ले, सूर्य को झुका दे आज। कृत्य हो तो ऐसा हो, उड़ीगता है ये समाज, शौर्य का चुनाव है, कदम कदम पे घाव है। नाखूनों से शत्रुओं के जिस्म को कुरेद दे, न पथ पे आज तू ठहर, विजय श्री का है ये प्रहर, यही तो है महासमर सागरों सा ज्वार भर। विदित्यमान सूर्य सा तेज ले ललाट पर, प्रभुत्व है प्रशस्त है प्रवीण है, तू है प्रखर पवन सुत सा वेग भर, प्रताप सा प्रताप धर, प्रेरणा का पुंज बन, प्रवाह का बन तू पक्ष धर। ये लक्ष्य है विकट तू बढ़ लहर लहर को चीर कर, लहर लहर को चीर कर। धन्यवाद। सौंधी माटी है, तेरे कांधे हरियाली चोनर सरसराती है। ये नदिया तेरा गहना है, सागर का दर्पण है, तेरे दिल में करुणा मेघ है, आंखों में सावन है। तेरी सांसें बस प्रेम के किस्से सुनाती है, तेरे इश्क में डूबे हम तो अपनी माटी है, तू अपनी माटी है, तू अपनी माटी है। गम पमा गरे गम पमा गरे गम नि धम प सारे नि धनि ध प ध मनि ध प म गम प। तेरी अंजुरी में खेत है एक धान का दाना, तेरी उंगलियां है कारीगर की ख्वाब बुन जाना। तेरी बाजुओं में पल बड़ा जो सरहदे थामे, तेरे जिस्म के लोहा भी सारी दुनिया ही माने। तेरा जज्बा है जवान का, तेरा मर्म है किसान का। हर दर्द को सह कर भी तू तो मुस्कुराती है, हर गली हर फूल दामन में समाती है। ये नदिया तेरा गहना है, सागर का दर्पण है, तेरे दिल में करुणा मेघ है, आंखों में सावन है। तेरी सांसें बस प्रेम के किस्से सुनाती है, तेरे इश्क में डूबे हम तो
थैंक यू। सीताराम। यदि हिंदी की वर्तनी की मात्राओं के आधार पर देखें तो राम राम की मात्राओं का योग होता है 108 और यदि सीताराम देखें तो राम और सीता में दोनों शब्दों में मात्राओं का योग आता है 108। कैसे आता है कभी मेरी हिंदी की कार्यशाला में आना तो बताऊंगा, लेकिन योग 108 आता है और माला के मन के भी 108 होते हैं। बहुत सुंदर प्रस्तुति इन बच्चों की। और अब हम जी सक्षम अधिकारी का अनुमोदन लेते हुए मैं 75वें गणतंत्र दिवस के समापन की घोषणा करता हूं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश के इस पावन पवित्र प्रांगण में कि गणतंत्र की पावन वेला का शुभ पर्व हमने मनाया है। एक नई अदा से देखो तिरंगा अंबर पर लहराए, उन शहीदों के पराक्रमों का जिनके विश्वासों ने भारत का नव इतिहास रचाया है। झूम उठे हैं नर और नारी, नाच रहे धरा गगन, आज सभी ने मिलकर एम्स में ये पावन पर्व मनाया है। आप सभी को 75वें गणतंत्र की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां। भारत माता की।